अनघा, कितना और वक्त लग सकता है, कितने दिन में ये खुलासा हो सकता है कि किस पर सहमति बन रही है, उन दो नामों में से किस पर सहमति? जी, कांग्रेस में ज्यादा दिन नहीं ले सकते हैं क्योंकि कांग्रेस का ऑप्टिक्स के लिए इट लुक्स वेरी वेरी बैड। क्योंकि अगर 2 दिन से ज्यादा ले लिया तो भारतीय जनता पार्टी विल स्टार्ट अटैकिंग कांग्रेस, सेइंग कांग्रेस पे डिसीजन लेना इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, तो कांग्रेस अनस्टेबल है। ये जैसा ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी से जाइब्स और अटैक्स आ सकते हैं, तो ये कांग्रेस के ऑप्टिक्स के लिए बहुत बुरा है इफ दे टेक अ मच लॉन्गर टाइम। तो इसीलिए 1 और 2 दिन के अंदर पता चलेगा कि कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। अगर 2-3 दिन से ज्यादा लेंगे तो जरूर कांग्रेस के ऑप्टिक्स को बहुत बुरा लगता है कि कांग्रेस डज नॉट नो हु देयर सीएम फेस विल बी। तो ऐसा बुरा ऑप्टिक्स को अवर्ट करने के लिए जल्द से जल्द तीर्मान ले जाएगा कि कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री बाई ओनली मल्लिकार्जुन खड़गे एंड द गांधी फैमिली। इस प्रस्ताव में जो विधायक दल आज बैठक हुई अनघा, उसमें कुछ चीजें पास हुई, उसमें सिर्फ केवल इस बात का जिक्र है कि आखिरी फैसला खड़गे लेंगे, या ये भी कुछ पता चल पाया कि विधायकों का रुख क्या है, दोनों नामों में से किस पर ज्यादा सहमति ज्यादा विधायकों की बन रही है? एमएलएस भी बहुत डिवाइडेड है, पर हमारा पॉलिटिकल सर्कल्स में हमारा सोर्सेस ये बोल रहा है कि सिद्धरामैया को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट है, डीके शिव कुमार से ज्यादा सिद्धरामैया को सपोर्ट है। पर वी कैन नॉट जस्ट चूज सिद्धरामैया बिकॉज इवन डीके शिव कुमार ने भी बहुत मेहनत की है कांग्रेस को वापस पावर लाने के लिए। तो भी सिद्धरामैया भी मास फॉलोवर है और डीके शिव कुमार भी केपीसीसी चीफ है। डीके शिव कुमार टुक ओवर एज द चीफ of Karnataka Congress when Congress was in a very very bad condition. He literally rose up Karnataka Congress from nothing to what it is today. तो इसीलिए डीके शिव कुमार को भी उनका ड्यू क्रेडिट देना चाहिए for all the sweat and the blood that he has toiled. डीके शिव कुमार was also ill, वो ड्रिप्स में थे, उनको बुखार था, he had cold, he had fever, he was on IV drips as well. फिर भी उन्होंने नहीं गिव अप किया, relentlessly he kept on working. तो इसीलिए keeping all this in mind, the final decision will be taken in Delhi. तो आखिरी फैसला जो है वो अब दिल्ली में होगा, क्योंकि खड़गे को ही डिसाइड करना है। जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें जो प्रस्ताव पास हुआ है उसके मुताबिक। और अनघा, जहां पर आप हैं वहां पर जो ये समर्थक हैं वो किसके समर्थक ज्यादा दिख रहे हैं आपको? सिद्धरामैया के नामों की चर्चा वहां पर हो रही है, डीके शिव कुमार को लेकर वहां पर समर्थक जुटे हैं। बात अगर कर पाए, क्या कह रहे हैं ये समर्थक जो अभी भी वहां डटे हुए हैं? हमें दोनों नाम सुनाई दे रहा है, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया, दोनों का सपोर्टर्स यहाँ मौजूद है। ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರು 13ನೇ ತಾರೀಕು ಮೇಡಮ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರು ಆಲ್ರೆडी हो चुका है। सिद्धरामैया साहब इधर कर्नाटका में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया हो गया। अभी वेडनेसडे के दिन प्रमाण वचन ठीक है, बिल्कुल ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरीके से समर्थकों को वहां पर रोकना पड़ रहा है। ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। सगाई राज हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। देखिए, अभी नाम का ऐलान नहीं हुआ है कि दोनों में से कौन होगा मुख्यमंत्री, डीके शिव कुमार या सिद्धरामैया, लेकिन उससे पहले ही दोनों ही लोगों के जो समर्थक हैं वो अब अपने अपने नेता के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। तो माहौल तो बिल्कुल गर्म है। हाँ बिल्कुल, माहौल तो बिल्कुल गर्म है, मगर कौन होगा मुख्यमंत्री वो अभी भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। हमने सोचा सीएलपी मीटिंग में इसका जवाब मिलेगा, मगर अभी पूरा डिसीजन जो लेना चाहिए कर्नाटका का मुख्यमंत्री के ऊपर वो एआईसीसी के ऊपर है। एआईसीसी इसके बारे में डिसीजन लेना है। आपको थोड़ा इतिहास बताऊंगा। 2013 में जब कांग्रेस ने जीता था उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कांग्रेस ही था, मनमोहन
सिंह प्रधानमंत्री थे और कर्नाटका में कांग्रेस जीता था। उस टाइम पे सीएलपी मीटिंग आसान से चला, जहां पे कॉम्पिटिटर्स 3 लोग थे। एक थे सिद्धरामैया, दूसरे थे परमेश्वर और तीसरे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे बीच में निकल गए थे क्योंकि उनको ज्यादा वोट नहीं मिला था, मगर सिद्धरामैया को ज्यादा वोट मिला और उनको तुरंत चीफ मिनिस्टर का अनाउंसमेंट कर दिया था। मगर अभी क्यों इतना लेट हो रहा है, किसके वजह से इतना लेट हो रहा है? कांग्रेस यहां पे कर्नाटका में इतना मजबूत नहीं था जब 2019 में सिद्धरामैया ऑपोजिशन पार्टी से और दिनेश गुंडूराव केपीसीसी प्रेसिडेंट से रेजिग्नेशन दे चुके थे। उसी टाइम पे डीके शिव कुमार को केपीसीसी अध्यक्ष बनाया था और उनको ये इंचार्ज दिया कि केपीसीसी से अध्यक्ष बन के कांग्रेस को पावर में लाना, जीतना है कर्नाटका में। उसके बाद उन्होंने कर्नाटका में काम कर कांग्रेस का पावर ज्यादा बढ़ाकर अभी देख सकते हैं इतिहास बनाया कांग्रेस ने, जहां पे 135 सीट जीत गया है। और इसको मन में लेकर इसलिए कांग्रेस अभी भी डायलेमा में है, क्यों कौन बनना है चीफ मिनिस्टर, क्योंकि सिद्धरामैया एक मास लीडर है, कांग्रेस जानती है, और डीके शिव कुमार का कमिटमेंट और उनका काम उनको भी कांग्रेस समझती है। शायद इसके वजह से ये इतना डायलेमा है कि ये सिचुएशन एआईसीसी के पास चल गया है। दिल्ली में इसके बारे में डिसीजन लेंगे और कौन बनेगा मुख्यमंत्री वो दिल्ली में ही अनाउंसमेंट होगा। सगीराज, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अब ये फैसला तो देखिए दिल्ली में होना है, लेकिन क्योंकि समर्थक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं अपने अपने नेता के लिए कि उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए, इन सब के बीच अगर इन दोनों में से कोई भी, या मान लीजिए सिद्धरामैया को मौका मिलता है, तो क्या कोई गुटबाजी भी देखने को मिल सकती है? डीके शिव कुमार इसको बहुत ही आसानी से क्या स्वीकार कर लेंगे, या सिद्धरामैया इसको बहुत आसानी से स्वीकार कर लेंगे, या राजस्थान जैसी स्थिति तो नहीं बन जाएगी? गहलोत और पायलट में जिस तरीके से विवाद है, ऐसा कुछ यहां पर भी हो सकता है? स्वीकृति मिल पाएगी क्या दोनों ही साइड से? तो इसके वजह से यहाँ पे अभी तक डिसीजन नहीं लिया है। शायद इसके वजह से बहुत कैलकुलेटेड मूव ले रहे हैं कांग्रेस, क्योंकि एआईसीसी अध्यक्ष है जो मल्लिकार्जुन खड़गे है, वो कर्नाटका का पॉलिटिक्स डायनामिक्स को समझते हैं। कौन है एमएलए, कहाँ से आ रहा है, उनका बैकग्राउंड क्या है, और ये किसको सपोर्ट करेंगे, और कर्नाटका का कांग्रेस का फ्यूचर कैसे रहेगा, क्योंकि अगला साल लोकसभा इलेक्शन पे जाना है। और इसके वजह से दोनों को, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार को, दोनों को संतुष्ट रखना है। इसके वजह से ये पूरा मामला ये दिल्ली पहुंचा है और दिल्ली में पूरे सीनियर लीडर्स इसके बारे में डिस्कशन करके डिसीजन लेंगे। लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, देखिए कभी भी कांग्रेस का इतिहास है, वीरप्पा मोइली, बंगारप्पा, एसएम कृष्णा, धर्म सिंह, ये पूरा पैरेलल पावर है। जब एसएम कृष्णा सीएम थे उसी टाइम पे धर्म सिंह भी थे, और वीरप्पा मोइली जब सीएम थे उसी टाइम पे बंगारप्पा भी थे। सो पावर टजल तो हमेशा कांग्रेस के अंदर होता है। सिद्धरामैया जब सीएम बने थे 2013 में, उस टाइम पे भी परमेश्वर भी थे रेस में, और लास्ट मिनट में डीके शिव कुमार भी कहा था उनको सीएम बनना है। तो हमेशा 2 नहीं तो 3 लीडर सीएम के रेस में हमेशा रहते हैं, कभी भी कांग्रेस जीतता है। मगर डिसीजन लेने के बाद वो लोग यूनानिमसली, यूनाइटेडली एक्सेप्ट करते हैं कौन बनेगा उनका मुख्यमंत्री कर। बिल्कुल, तो देखिए विधायक दल की बैठक हुई, बैठक में ये प्रस्ताव लाया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ही आखिरी और अंतिम फैसला लेंगे। खड़गे बेंगलुरु से दिल्ली में पहुंचे हैं, दिल्ली में उनकी मुलाकात की संभावना दिख रही है सोनिया गांधी और राहुल गांधी से। 1-2 दिन के अंदर ही तस्वीर क्लियर होगी, क्योंकि कल ही ये खबरें भी आ रही हैं कि डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया भी दिल्ली जा सकते हैं मुलाकात करने के लिए।